आज का अध्याय है साथियों, अपने अपनों से अपनी बात के अंतर्गत समग्र एवं संपूर्ण जीवन का आधार है उच्च आदर्श। उच्च आदर्श ही संपूर्ण जीवन का आधार है। इस विषय में आज क्या कहते हैं देखेंगे। मनुष्य जीवन को असीम संभावनाओं और क्षमताओं से युक्त कहा गया है। यथा ब्रह्मांडे तथैव पिंडे के स्वर में इस जीवन की अनंत सामर्थ्य का गान होता है। इस धरती पर हजारों लाखों की संख्या में प्राणी जातियों का जीवन मौजूद है, लेकिन केवल मनुष्य मात्र को ही इस सृष्टि को जानने एवं पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त करने में समर्थ माना गया है। मनुष्य होने के नाते हम सभी के लिए यह अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है कि हम इस सृष्टि के विशिष्ट प्राणी हैं और अपरिमित शक्ति सामर्थ्य के उत्तराधिकारी हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि हम मनुष्यों का जीवन इस धरती पर राजकुमार की तरह है। परम सत्ता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें संसार में भेजा है और नर से नारायण बनने की दिव्य संभावना केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। परंतु हम मनुष्यों के जीवन का दूसरा प्रत्यक्ष पहलू यह भी है कि असीम संभावनाओं और अनंत सामर्थ्यों के ईश्वरीय अनुदान से सुसज्जित यह जीवन स्वार्थ, संकीर्णता, अहम, क्षुद्रता, अविवेकशीलता, भय, भ्रम, द्वंद्व, दुख, विषाद आदि की जंजीरों में जकड़ा हुआ अभिशाप का पर्याय बनकर सामने आता है। मानवीय कलेवर में से जिन दैवी गुणों का प्रस्फुटन होना चाहिए था, उनके स्थान पर पाशविक वृत्तियों का आधिपत्य हो जाना मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी त्रासदी और दुर्भाग्य है। मनुष्य जीवन की यह कड़वी परंतु वर्तमान की कठोर सच्चाई है कि वह चहुओर मनुष्य के बीच मनुष्यता को तरस रहा है। अपरिमित भौतिक चकाचौंध में खड़ा समाज का इंसान भीतर से रोता हुआ और बाहर से इंसानियत को तरसता नजर आता है। इससे भी बड़ा दुखद आश्चर्य तो ये है कि मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ने के, जीवन मूल्यों से आपूरित करने के, आदर्शों सिद्धांतों के सांचे में गढ़ने ढालने के प्रयास विगत शताब्दियों से कहीं ज्यादा वर्तमान में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन परिणति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। ऐसे में यह उत्तरदायित्व तो उन सभी के कंधों पर आ जाता है जो मनुष्य मात्र के कल्याण, उत्थान और विकास की दिव्य प्रेरणा से पूरित संकल्पित हैं और सतत प्रयासरत हैं। आवश्यकता है कि इन प्रयासों की दिशा को परिवर्तित किया जाए और गहन समीक्षा पूर्ण तरीके से समस्या के केंद्र में पहुंचकर समाधान के सार्थक उपायों की ओर मानव मात्र के जीवन को मोड़ने का पुरुषार्थ किया जाए। हमारी दृष्टि में यह शुरुआत जीवन में सही आदर्श की खोज से होनी चाहिए। आदर्शों की डोर से बंधा जीवन कभी भी दिशाहीन एवं मूल्यहीन नहीं हो सकता। आदर्श फिर चाहे कोई व्यक्ति, व्यक्तित्व, विचार, सिद्धांत कुछ भी हो, परंतु आदर्श हो अवश्य, ताकि जीवन उनसे सतत प्रेरणा पथ और प्रकाश प्राप्त करते हुए सही दिशा से आगे बढ़े। लेकिन आदर्श को पहचाने कैसे, सही आदर्श का चयन कैसे करें? तो ध्यान रहे कि आदर्श हमारे जीवन की पराकाष्ठा का पर्याय है। जितना ऊंचा, महान, पवित्र आदर्श होगा, उतनी ही जीवन ऊंचाई पर पहुंच पाएगा। जीवन की अपनी ही प्रकृति, प्रवृत्ति और गति है। इसमें जो जब जैसे बीज डालेंगे उसी के अनुरूप परिणाम प्रस्तुत होंगे। घटिया और ओछे आदर्शों के बीज बोकर हम जीवन को कभी भी ऐसे उच्च विचारों और भावनाओं से नहीं जोड़ सकते जहां से मानवीय गरिमा और गुण प्रकाशित होते हैं। इसलिए आदर्श हमेशा बड़ा, महान, उच्च और श्रेष्ठतम ही चयन करना चाहिए। आदर्श ऐसा हो जो हमें जीवन की सही दिशा दे सके। जब भी हम विपरीतताओं, विषमताओं और संघर्ष में, चुनौतियों के भंवर में फंसे हों, स्वयं को सब ओर से असहाय, बेबस ही महसूस कर रहे हों, तब हमारा आदर्श ही एकमात्र वह शक्ति स्रोत होता है जो हमें इन सारे अंतः बाह्य झंझावातों से बाहर निकाल सकता है। इसलिए जीवन में आदर्श का स्थान अवश्य होना चाहिए और आदर्श भी ऐसा हो जिस पर हमारा संपूर्ण विश्वास, अटूट आस्था और श्रद्धा, समर्पण की भावना इतनी सुदृढ़ हो कि इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर जीवन भी उत्सर्ग किया जा सके।
आदर्श की छाह में पोषित आदर्श के प्रकाश से प्रकाशित जीवन ही संपूर्णता और समग्रता का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इसके साथ यह भी अनिवार्यता है कि आदर्श के चयन करने में स्वयं के जीवन का आकलन संपूर्णता और व्यापकता में किया जाए। जीवन के लिए लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, स्थूल और सूक्ष्म सभी आयाम समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी एक की उपेक्षा, अवहेलना का तात्पर्य है अस्तित्व की सच्चाई को नकारना और आत्मघाती दिशा में कदम बढ़ाना। अतः ध्यान रहे, आदर्श की विशालता में हमारे जीवन की व्यापकता का सहज समावेश संभव हो सके। आदर्श चयन की यह कसौटी उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपने जीवन को किसी आदर्श से जोड़ लिया है या किसी को आदर्श बनाकर चल रहे हैं। सामान्यतया लोग कई बार अपने घर परिवार के सदस्यों, परिचितों या टेलीविजन, फिल्म, खेल आदि से जुड़ी हस्तियों को अपना रोल मॉडल मानकर चलते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सत्प्रेरणाएं जहां से मिलें ग्रहण करने योग्य है, परंतु ये सदैव ध्यान रखा जाए कि इन प्रेरणाओं से बाहर भी जीवन का कोई हिस्सा छूट तो नहीं रहा। जैसे यदि कोई क्रिकेट या कुश्ती जैसे किसी खेल में रुचि रखता है तो उस खेल के शिखरस्थ खिलाड़ियों से वह प्रेरणाएं ग्रहण कर सकता है, करना भी चाहिए, परंतु साथ में यह भी ध्यान रहे कि खेल क्षेत्र के अलावा भी जीवन के आयाम हैं, जैसे घर परिवार, मित्र, समाज, राष्ट्र और सबसे अहम स्वयं का व्यक्तित्व, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। ये सभी हमारे जीवन से जुड़े अनिवार्य पहलू हैं। इनकी उपेक्षा हम कदापि नहीं कर सकते और इनसे भी एक कदम आगे बढ़कर जीवन का आत्मिक विकास है। जीवन में आदर्श का मूल प्रयोजन इसी आत्मिक विकास की यात्रा को पूर्ण करना है। ऐसे में यदि हमारा आदर्श एकांगी, संकीर्ण और साधारण स्तर का है तो उसी अनुपात में हमारे जीवन की संभावनाएं और विकास प्रक्रिया सीमित हो जाती है। आदर्श के समानांतर ही विचारों, कल्पनाओं और जीवन की ऊंचाई होती है। छोटे एवं ओछे आदर्श से ऊंचे एवं महान जीवन की कल्पना बेईमानी है। सच्चे आदर्श में जीवन की संपूर्णता, व्यापकता और सर्वोच्चता की विशेषताएं मौजूद होती है। अतः ध्यान रहे कि आदर्श हमारी जिंदगी का चरम बिंदु है। इसके बौने रहने से जिंदगी भी बौनी ही रह जाएगी। इसलिए आदर्श वही चयन किया जाए, उसे ही बनाया जाए जो जिंदगी के शिखर पर पहुंचा हुआ। सच्चे आदर्श का स्थान सर्वोपरि होता है। उसे हमारा हृदय संपूर्ण रूप से स्वीकार करता है, महसूस करता है। जीवन की उलझनों में, संघर्षों में वो हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की भांति कार्य करता है। जहां भी हम भटकते हैं, जब भी गिरते हैं, हमारा आदर्श ही हमें संभालता है, उठाता है और आगे बढ़ाता है। एक श्रेष्ठ आदर्श की छांव में ही हमारा जीवन मनुष्यता के गुणों से विभूषित होता है और व्यक्तित्व में उन मूल्यों को प्रकाशित होने का अवसर मिलता है जिनसे सच्चे अर्थों में हम मनुष्य कहलाते हैं। हमारे जीवन की नाव को सही दिशा में चलाने और अभिप्सित लक्ष्य तक पहुंचाने में आदर्श रूपी पतवार ही एकमात्र सहारा होती है। संसार के इस भवसागर में भाग्य, परिस्थितियों और संघर्षों के निरंतर उठते रहने वाले तूफानों, थपेड़ों से बाहर निकाल लाने की शक्ति, सामर्थ्य आदर्श में ही होती है। अतः इन बातों से आदर्श की महत्ता और उसके चयन की अनिवार्यता का बोध स्वतः हो जाता है। मनुष्य का शरीर धारण कर जीवन में निकृष्टता, मूल्यहीनता, संकीर्णता, निरर्थकता और निराशा की दशा का समाज में निरंतर बढ़ते जाना आदर्शहीनता तथा ओछे आदर्शों का ही परिणाम माना जाना चाहिए। असीम संभावनाओं और क्षमताओं से युक्त जीवन की वर्तमान दशा दिशा से तुलना की जाए तो घोर निराशा होती है। मानवीय विशेषताओं का पतन और पाश्विक आसुरी प्रवृत्तियों का बढ़ते जाना संपूर्ण मानवता के लिए घातक है। ऐसे में समाधान का समुचित मार्ग तलाशना और उस पर चल पड़ना प्रत्येक मनुष्य का आत्मिक कर्तव्य है। अपनी मानवीय काया में जिस आत्मा को लेकर वह पैदा हुआ है, उसे पूर्णता तक विकसित बनाना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा एवं प्रमुख कर्तव्य है। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति एवं स्व कर्तव्य पालन की क्षमता का स्रोत है जीवन आदर्श। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। आगे लिखते हैं कि आदर्श जितना महान होगा, उसी अनुपात में व्यक्ति के विचार, कल्पनाएं और अंतर्भाव पहुंचेंगे।
जहां तक विचार एवं कल्पनाएं पहुंचेंगी वहीं तक जीवन की ऊंचाई होगी। अतः सावधान रहें। छोटा एवं ओछा आदर्श असीम व असीमित जीवन की संभावनाओं को सीमित व संकीर्ण बना देगा। इसलिए बड़े एवं महान आदर्श का चयन कीजिए ताकि मनुष्य जीवन की अपरिमित शक्ति सामर्थ्य संभावनाओं तक पहुंचना संभव हो सके और मनुष्य देह में मनुष्यता के प्रकाश से विश्व समाज पुनः आलोकित हो उठे। सुदीर्घ काल से योग साधना का प्रयत्न कर रहे शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, ईश्वर प्राप्ति के लिए कैसी पात्रता आवश्यक होती है? गुरु ने सहज ही कह दिया, वत्स, यदि तुम ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो वो तुम्हें स्वयं अवश्य प्राप्त होगी। शिष्य गुरु का मंतव्य नहीं समझ सका। शिष्य की अज्ञानता को भाप गुरु ने जीवंत उदाहरण के आधार पर अपनी बात को स्पष्ट करने की योजना बनाई। प्रातः स्नान के उपक्रम हेतु दोनों नदी की ओर गए। गुरु ने आदेश दिया, शिष्य को वत्स डुबकी लगाओ। गुरु की आज्ञा को शिरोधार करके शिष्य ने डुबकी लगाई। जल के भीतर अभी वो गया ही था कि गुरु ने एकाएक उसके सिर को भीतर पकड़ लिया और जल में यथावत डुबोए रखा। श्वास लेने को व्यग्र शिष्य ऊपर उठने की चेष्टा करने लगा, किंतु गुरु उसके इस प्रयास में अवरोध बने कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। बड़ी देर तक वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए जल से ऊपर आने का प्रयास करता थक गया। तब कहीं जाकर गुरु ने उसे छोड़ा। हांफते हुए जल से बाहर निकला और हतप्रभ अवस्था में गुरु को देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, गुरु ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में उससे पूछा, वत्स, बताओ तो सही, तुम्हें जल के अंदर कैसा लग रहा था? हड़बड़ाई स्थिति में संभला शिष्य कहने लगा, उफ, एक श्वास लेने के लिए मेरा जी निकल था। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते पुनः प्रश्न किया, क्या ईश्वर के लिए भी तुम्हारी इच्छा उतनी ही प्रबल है? अपनी अवस्था को कुछ देर विचार कर शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। शिष्य के नैराश्य भाव को तिरोहित करते हुए गुरुदेव ने कहा, वत्स, ईश्वर प्राप्ति के लिए भी तुम्हारे भीतर वैसी ही उत्कट इच्छा होनी चाहिए जैसी कि अभी प्राणों के लिए थी, और तभी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। शिष्य को अपनी असफलता का कारण और ईश्वर प्राप्ति का उपाय प्राप्त हो गया। गुरुदेव का आशीष प्राप्त कर वह पुनः सच्ची लगन के साथ साधना में तल्लीन हो गया। सबके लिए खुला है सुख का द्वार, इस विषय की चर्चा करें। बाल्यावस्था से ही भगवान महावीर में वैराग्य की भावना प्रबल होने लगी थी और उनका मन साधना में, तप में लीन होना चाहता था। इसलिए उनका अधिकांश समय चिंतन और मनन में ही व्यतीत होता था। कुमार अवस्था को पार कर युवावस्था में प्रवेश करने पर भी उनका मन सांसारिक सुखों की ओर आकृष्ट नहीं हुआ। संसार के प्राणियों को दुखी देखकर उनका मन व्याकुल रहता था और वे संसार के दुखों के कारण और उनको दूर करने के उपाय खोजने के प्रयत्नों में लगे रहते थे। अंततः इसी उद्देश्य को लेकर उनको गृह त्याग कर साधु जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। राजसी सुख वैभव, माँ की ममता और पिता का प्यार भी उनको अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सके। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर वे साधु जीवन व्यतीत करने लगे। उनका अधिकांश समय इसी बात की चिंतन में व्यतीत होता था कि संसार के दुखों का कारण क्या है, लोग दुखी क्यों हैं और इन दुखों को दूर कर अनंत सुख, सच्चा सुख, शाश्वत सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे 12 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंततः 42 वर्ष की अवस्था में उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें अतीन्द्रिय आत्मिक एवं परम आनंद की अनुभूति हुई। तत्पश्चात वे 30 वर्षों तक भ्रमण करते हुए लोगों को दुख के कारण व दुख से मुक्ति के उपाय व शाश्वत सुख, अनंत सुख पाने का मार्ग बताते रहे। तब पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए भगवान महावीर ने कहा कि संसार के जीवों के दुखों का मूल कारण अज्ञान ही है। अस्तु अज्ञान से मुक्त होने के लिए लोगों का पुरुषार्थ लोगों को करना चाहिए। पुरुषार्थ अर्थात चिंतन, मनन, तप, त्याग व ध्यान आदि का निरंतर अभ्यास करते रहने से ही जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होते ही जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और जीव को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था ही मुक्ति की अवस्था है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था ही मुक्ति की अवस्था है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते ही जीव को मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण आदि की प्राप्ति होती है।
मुक्त की अवस्था में ही आत्मा अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति करती रहती है। यह मुक्ति का द्वार प्रत्येक जीव के लिए समान रूप से खुला हुआ है। चिंतन, मनन, तप, ध्यान आदि के अभ्यास से कोई भी जीव इसे प्राप्त कर सकता है और सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है। जीव की आंतरिक पवित्रता संयम, अहिंसा, तप आदि ही साधन है। उनका यह स्पष्ट मत था कि मनुष्यों की उच्चता या निम्नता उनके जन्म व वेश से नहीं बल्कि उनके कर्मों से ही मानी जाती है। सिर मुड़ा लेने से कोई श्रमण नहीं बन जाता, केवल ओमकार का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, निर्जन वन में रहने मात्र से कोई मुनि नहीं बन जाता, केवल वल्कल वस्त्र पहनने से कोई तपस्वी नहीं बन जाता। इसके विपरीत समता पालन से श्रमण अर्थात सन्यासी, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्राह्मण, चिंतन मनन व ज्ञान से मुनि तथा तपस्या करने से तपस्वी बन जाता है। भगवान महावीर ने यहां तक कहा कि जो कुछ मैंने कहा है उसको केवल इसलिए ही सत्य न समझो कि वह मैंने कहा है। यदि आप उसको अपने स्वयं के चिंतन मनन व अनुभव के द्वारा सत्य पाओ तभी सत्य समझो। अस्तु यदि हम में से कोई भी जिनमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची उत्कंठा है, दुखों से मुक्त होने की सच्ची लगन है व अनंत सुख, शाश्वत सुख पाने की अभिलाषा है, वे महावीर के अनुसार स्वयं तपस्या में प्रवृत्त होकर ही इसे अनुभव कर सकते हैं। सबके लिए खुला है यह शाश्वत सुख का द्वार। यज्ञ चेतना जिगाति, यज्ञ चेतना का जागरण करता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय था साथियों। एक और अध्याय ये थोड़ा बड़ा है तो आज हम लोग उसके अतिरिक्त कोई एक छोटा सा पढ़ते हैं। अगला अध्याय है आध्यात्मिक जीवन के व्यवहारिक सोपान। बहुत महत्वपूर्ण है सूत्र इसमें मिलेंगे आपको, सभी ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। आध्यात्मिक जीवन के व्यवहारिक सोपान कुछ इस तरह से हैं जिसके आधार पर साधना पथ की प्रगति को आंका जा सकता है। साधक जीवन को कसा जा सकता है। श्रद्धा पहला तत्व है। हमारी अपने आध्यात्मिक आदर्श, इष्ट या गुरु में कितनी आस्था व श्रद्धा है और ये तय होता है हमारी आध्यात्मिक चाह की तीव्रता के अनुरूप। यदि आध्यात्मिक अभिप्सा नहीं है तो साधक गुरु को एक व्यक्ति मानने की भूल कर बैठता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति एवं अहंकार की तुष्टि का माध्यम मानकर चलता है, जिसका परिणाम अंततः निराशा के रूप में ही हाथ लगता है। स्मरण रहे, गुरु एक व्यक्ति दिख सकता है लेकिन वह ईश्वरीय चेतना का संवाहक जीवंत विग्रह होता है, स्वयं ईश्वरमय होता है। उसे सांसारिक संबंध जोड़ना आध्यात्मिक रूप में साधक को अधिक दूर तक नहीं ले जा सकता। हम आध्यात्मिक पथ पर कितना बढ़ रहे हैं इसका परीक्षण हमारी भाव दृष्टि है कि हम कितना सर्वत्र ईश्वरीय चेतना की उपस्थिति अनुभव कर पा रहे हैं, कितना हम इस जगत को सीता राम में देख पा रहे हैं, कितना हमें इसमें शिव शक्ति का चैतन्य स्वरूप आभासित हो रहा है। इसकी व्यवहारिक कसौटी है कि हमारी भाव दृष्टि में कितनी पवित्रता आ रही है तथा इसमें दूसरों के प्रति कितने शुभ भाव विकसित हो रहे हैं जो हमारी वाणी व्यवहार के माध्यम से व्यक्त होते हैं। साधक का जीवन कर्तव्यों के प्रति कठोर होता है और अथक श्रम से युक्त होता है, लेकिन यह निरुद्देश्य नहीं होता। अपने स्वधर्म के अनुकूल यह एक स्पष्ट दिशा लिए होता है तथा इसके आधार पर उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, जिसे सांसारिक प्रलोभन, दबाव या अंधड़ विचलित नहीं कर सकते। इस तरह एक आध्यात्मिक साधक का जीवन अनुशासित होता है, सुव्यवस्थित होता है और वह आलस्य प्रमाद को प्रश्रय नहीं देता तथा सतत परम लक्ष्य की ओर गतिशील रहता है। आध्यात्मिक जीवन का अगला सोपान है, पहला क्या था भाई? पहला था श्रद्धा, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर पाया। दूसरा है कि हम पूरी सृष्टि को भगवानमय देखें। जितनी हमारी भाव दृष्टि बढ़ी होगी उतना ही हमें इसका लाभ मिलेगा। कर्तव्यों के प्रति कठोर और श्रमयुक्त अध्यात्म की एक विशेष धारा है कि हम सांसारिक प्रलोभन, दबाव या विचलित न हो सकें, आलस्य और प्रमाद को प्रश्रय न दें, जीवन को अपने सुव्यवस्थित करें। एक तीसरी बात कि आध्यात्मिक जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का मूर्त रूप, ये इन्होंने डिजाइन बहुत ज्यादा बना दिया, इसलिए हमें बीच में अब मिटाना पड़ रहा है। तो भैया ऐसी गलती न करो। हाँ, आध्यात्मिक जीवन, सादा जीवन उच्च विचार का मूर्त रूप होता है।
जीवन के उच्च मूल्यों से प्रेरित होता है, जिसका लोभ मोह से अधिक लेना देना नहीं रहता। जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है इतना अर्जन करता है, लेकिन अनावश्यक संग्रह से बचता है। वह आत्मावलंबी जीवन जीता है, इसे अपना कर्तव्य मानते हुए परिश्रम करता है तथा आवश्यक संचय करता है, लेकिन इसके प्रति मोह नहीं रखता। आध्यात्मिक जीवन अपार धैर्य एवं तप का प्रतीक होता है, जिसमें उदारता एवं सहिष्णुता का अभ्यास किया जाता है। इसकी पहली प्रयोगशाला अपना परिवार या कुटुंब होता है। वह गृहस्थ में एक तपस्वी की भांति जीता है। वह तपोवन के रूप में संयम, सेवा और सहिष्णुता जैसे सद्गुणों का अभ्यास करता है, और इसी का अभ्यास फिर समाज संसार के व्यापक फलक पर सेवा साधना के रूप में करता है। साथ ही वह दूसरों की उन्नति में प्रसन्नता का भाव रखता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है। स्वाध्याय, सत्संग आध्यात्मिक अभीप्सु के जीवन का अभिन्न अंग होते हैं, और इनके प्रकाश में वह नित्य स्वमूल्यांकन करता है। वह अपनी त्रुटियों एवं कमियों पर नित्य कार्य करता है। सबके प्रति कृतज्ञता के भाव से भरा वह शब्द ब्रह्म का साधक होता है। अपने शब्द एवं वाणी का संयमित उपयोग करता है। प्रपंच से सर्वथा दूर रहता है और पर निंदा में विश्वास नहीं करता। वाणी की इस साधना के साथ वह अपनी वाक शक्ति को परिष्कृत करता है और सबके साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करता है, लेकिन दुष्टता एवं धूर्तता का अपने शिव संकल्प के साथ प्रतिकार भी करता है। आध्यात्मिक पथिक नित्य ध्यान के लिए कुछ समय अवश्य निकालता है, जो स्थूल कर्मकांड से अधिक सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय होता है। मन के आसन में स्थिर होकर जीवन की गहराई में उतरता है तथा अपने जीवन के परम सत्य की ओर उन्मुख रहता है। इसके साथ साक्षी भाव से जीवन के खेल व प्रभु की लीला को देखता है और विश्वरूपी रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाता है। जीवन के अनुभवों को जनहित के निमित्त सुंदर एवं कल्याणकारी अभिव्यक्त करता है। उसका हर सृजन सत्यम, शिवम, सुंदरम के भाव से आप्लावित रहता है। आध्यात्मिक जीवन एक योद्धा का जीवन होता है, जो आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्तर पर चुनौतियों से जूझना जानता है। दोनों मोर्चों पर बुराई एवं दुष्टता से डटकर मुकाबला करता है और अपने सत्य के प्रति अडिग रहता है। जहां उसका अपना बल कम पड़ता है, वहां दैवी अवलंबन लेने से वह नहीं चूकता। सत्य एवं धर्म मार्ग पर चल रहे आध्यात्मिक साधक के लिए उसकी धर्मनिष्ठा जीवन दैवी सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जिसका वह किसी भी कीमत पर परित्याग नहीं करता। और संयोग बस यदि कुछ गलती हो जाए तो उसका परिष्कार परिमार्जन करता है तथा सतत अपनी चेतना को परिष्कृत करता है। तप और योग का अवलंबन लेते हुए आध्यात्मिक साधक अपने गुरु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता है और जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। राजहंस प्रतिवर्ष सुदूर देशों का प्रवास किया करते और कठोर शीत के चतुर्मास समाप्त होते ही मानसरोवर वापस आ जाते थे। ऐसे ही प्रवास के दौरान राजहंसों की टोली समुद्र तट पर कोणार्क राजवंश के उद्यान पर उतरी। वहां का माली इन राजहंसों का प्रतिवर्ष आतिथ्य करता था। इस बार जब राजहंस लौटने लगे तो माली रास्ते के लिए भी कुछ देने लगा, तो राजहंसों ने मना करते हुए कहा, तात, संचय पाप है। यह खाद्य अभाव ग्रस्तों को दे देना, कुछ भी मिले, कहीं से भी मिले, को उदरस्त कर लेना काक वृत्ति वाले घटिया लोगों का काम है। राजहंस के ये वचन वही पास के वृक्ष पर बैठे कौवे ने सुन लिया। वह पंख फुलाता हुआ राजहंसों के पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगा और बोला, राजहंसों, तुम्हें अपनी श्रेष्ठता का अभिमान है, मुझसे प्रतियोगिता करो। इस विशाल समुद्र को पार करने की जिसमें शक्ति होगी वही श्रेष्ठ माना जाएगा। राजहंसों ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना और हंसों के साथ उड़ने लगा। आगे आगे कौवा और पीछे राजहंसों की टोली। कौवा जल्दी ही थक गया, वह गिरकर समुद्र में डूबने वाला ही था कि राजहंसों को दया आ गई और उन्होंने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पीछे लौटकर उसके स्थान तक पहुंचा दिया। राजहंस बोले, तात, अपनी शक्ति से बढ़कर प्रदर्शन उचित नहीं होता, इनसे अनर्थ हो सकता है, मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए। इतना कहकर राजहंसों की टोली अपनी यात्रा पर उड़ चली। ये हो गया भैया आज के स्वाध्याय का अद्भुत ज्ञान। पहला तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में संदेश, दूसरा कि हम सभी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें
अज्ञान को मिटा करके जीवन में शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करें। और एक तीसरी बात राजहंसों की छोटी सी कहानी के माध्यम से कि अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज का संचय नहीं करना चाहिए। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।